अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और ये महीना ज़बरदस्त जा रहा होगा। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी बन रही है जिसका नाम है ब्रेड चिकन पोटैटो रोल्स। और ये इतने क्रिस्पी और मज़े के बने कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह के हैं कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो जनाब बातें कम करते हैं और डायरेक्ट इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। तो इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं आलू, मटर और चिकन। तीनों को मैंने सेपरेट बॉईल कर लिया था। क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। आलू 2 मैश किए हैं मैंने। उसके बाद आपके मटर जो हैं वो भी हाफ़ कप है, उनको भी मैंने बॉईल कर लिया है। और चिकन को श्रेड कर लिया है, वो भी हाफ़ कप है। देन 2 प्याज लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया है। फिर 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको भी बारीक चॉप कर लिया है। बंद गोभी आप अपने हिसाब से ले लें और आधी गड्डी मैंने हरा धनिया ले लिया। स्पाइसेस पे आते हैं। तो स्पाइसेस में चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ही आपको चाहिए कुटी हुई लाल मिर्चों का, हाफ़ टेबलस्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया। उसके बाद एक बाउल ले लें जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिक्स करनी है। सबसे पहले मैंने आलू डाल दिए हैं, देन आप चिकन डाल दें। उसके बाद जो मैंने मटर बॉईल कर लिए थे उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया और वो भी आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब भी आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उबली हुई हैं। अब बाकी जो सब्ज़ियां हमारे पास रह गई हैं वो आप इसके अंदर डाल देंगे। प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बंद गोभी। देन बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस जितने भी थे सारे मैं इकट्ठे ही ऐड कर रही हूँ और इनको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। जी जनाब, तो ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। तो यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। आपने एक ब्रेड लेनी है, उसके सारे जो किनारे हैं वो रिमूव कर देने हैं, पानी में डिप करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर से पानी स्क्वीज़ कर लेना है। जितनी अच्छे से ये डिप हुई होगी उतनी अच्छे से ये मोल्ड होगी बाद में। इसके बाद आपने एक हाथ पे ब्रेड रखनी है और उसके ऊपर आपने ये बैटर इस तरह से फिल करना स्टार्ट करना है। कोशिश करेंगे इसको लंबे रुख में रखें आप। देन आपने इसको नरम हाथों के साथ फोल्ड करना है और अच्छे से करना है। ये नहीं हो कि ऑयल में जाके आपका ये सारा खुल जाए और आपका ऑयल सारा ख़राब हो जाए। मैं इसके ऊपर कोटिंग किसी चीज़ की नहीं करी। अगर आपको पसंद है तो आप इसके ऊपर एग और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर सकते हैं। ये फाइनल इसकी ये वाली शेप आएगी। उसके बाद मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। धुएँ से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये काफ़ी गर्म हो चुका है। तो अब आपने 1 बाय 1 ये रोल्स को डालते जाना है। कोशिश करें कि आप जब डालें तो ऑयल गर्म हो, वरना ठंडे ऑयल में क्या होता है कि आपके ये जो रोल्स होते हैं या कोई भी और चीज़ जिसको आप फ्राई करें वो चिपक जाती है नीचे। और आपने ध्यान रखना है कि इसकी बाइंडिंग ना खुले, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। चारों साइडों से मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। जब इसका ये वाला गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो जनाब ये आपके रोल्स रेडी हो गए हैं। मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी ट्राई करें, अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।